इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स दिए गए हैं ए और बी, जो कि R1 और R2 रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन करते हैं और उनका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी सेम है। t इज इक्वल टू 0 पर यह सिचुएशन दी हुई है। तो ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और बी जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। हमें t इज इक्वल टू पाई बाई टू ओमेगा पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो ये सिचुएशन जो है वो तो t इज इक्वल टू 0 पर दे रखी है और हमको पाई बाई टू ओमेगा टाइम पर निकालनी है इनकी पोजीशंस। तो देखिए आप, टाइम जो उन्होंने दिया है वो पाई बाई टू ओमेगा दिया है। तो ओमेगा टी ही आपका पाई बाई टू है, मतलब इन्होंने इतना एंगल ट्रेवल कर लिया होगा। अब इतना एंगल ट्रेवल कर लिया होगा तो ये जो ए है वो यहाँ पर पहुंच गया होगा और इधर चल मूव कर रहा होगा। मतलब ए ने कितना एंगल ट्रेवल करा होगा, पाई बाई टू, और वो इस तरफ मूव कर रहा है। तो जो ए का वेलोसिटी होगा वो R1 रेडियस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन होगा उसका माइनस आई के। और जो बी मूव कर रहा है, अब बी जो है वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच चुका होगा और इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो उसका वेलोसिटी भी नेगेटिव होना चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल टू R2 रेडियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लेकिन वो माइनस आई डायरेक्शन में। तो ये भी इधर पहुंच गया और ये भी इधर पहुंच गया। अब ये वैल्यूज लिख देते हैं, आपको सॉल्व भी करना है। R1 ओमेगा माइनस आई कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट मीन्स माइनस R2 ओमेगा माइनस आई कैप। so this will be equal to, ओमेगा को मैंने बाहर निकाल दिया, R1 माइनस आई कैप प्लस R2 आई कैप। so again it will be omega R2 माइनस R1 आई कैप। कहीं मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आंसर इज सी।